चलिए जी देखते हैं। A line through the point 2,3 meets। अच्छा सभी को जो अपना पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है वो तो याद है ना सभी लोगों को? हाँ जी। अरे पैरामेट्रिक इक्वेशन याद है ना बेटा सभी लोगों को? अरे भाई बोलो। वंशिका, जेसिका, विकास, अंशुल, अंशु, पैरामेट्रिक इक्वेशन याद है ना? तो यस भाई सर। बोलो ना, हाँ कि ना। क्या होता है? सर x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। आर। इज इक्वल टू आर, बिल्कुल भाई। आर जो है वो कि हम पी से क्यू तक जा रहे हैं, तो हम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो होता है आर। ओके। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 मीट्स द लाइन x माइनस टू वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो एंड x प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो भाई हम बेसिकली एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक वो एक लाइन है जो कि 2,3 से जा रही है, पास हो रही है। 2,3 कहीं बीच में आ रहा है उस लाइन पे, और वो लाइन जो है आगे जाके इन दो लाइंस को मीट करती है, x माइनस टू वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो और x प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये जो है आपकी दो लाइंस हो गई। ओके। लेट सपोज ये आपकी L1 लाइन है और ये आपकी L2 लाइन है। क्लियर? तो ए पॉइंट जो होगा वो ए लाइन के ऊपर होगा और L2 बी पॉइंट जो होगा वो L2 लाइन के ऊपर होगा। ओके। क्लियर? यस। और आपके पास एक पॉइंट है P2,3। इससे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। ओके। यस सर। तो ये लेट सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पर। तो कौन सी लाइन को ए और कौन सी लाइन को बी? तो ए लाइन पर जो है, अच्छा मैं वो अभी आपको बताना चाहूंगा कि वो ए और बी क्या होगा, कहाँ होगा। ओके। पहले उससे पहले मुझे ये बताइए कि भाई ए बी को इसने कट किया, लेकिन क्या बोल रहा है कि इफ पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2। तो भाई कैसे बनाऊंगा मैं भाई, अगर आपका ए और बी यहां पर कहीं है तो बी कहाँ लाई, सॉरी पी कहाँ लाई करेगा बेटा अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को? तो सब बी के राइट में। बी के राइट में। बी के राइट में क्यों, ए के लेफ्ट में क्यों नहीं हो सकता? तो वो एक्सटर्नल पूछा है तो। हाँ तो ये यहाँ पर भी तो एक्सटर्नल होगा ना, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ उसको तो। अभी भी तो एक्सटर्नल कर रहा है ये। लेकिन पूरा क्योंकि पढ़ो कि आपने P बोला है। डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2। यस सर। तो फिर बताओ इधर राइट साइड में होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में होना चाहिए? किधर होना चाहिए? अरे जल्दी बोलो। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि P किस रेशियो में डिवाइड करता है ए बी को? 3:2 में। थ्री। ठीक है। तो अगर मुझे 3:2 किसके बराबर लिखूं मैं, ए बी बी पी पी ए, इस मतलब किसके रेशियो के बराबर लिखूं इधर बताओ? भाई देखो यहां पर P जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो पहले P का ए से देखोगे और फिर P का बी से देखोगे। क्लियर? तो P का एस, पी ए अपॉन पी बी का रेशियो इसने दे रखा है 3:2। तो P से A तक की जो डिस्टेंस है उसका डिवीजन, उसका रेशियो लिया गया P की B से डिस्टेंस। तो P की A से डिस्टेंस है 3, मतलब 3:2 है, तो जाहिर सी बात है कि P से A की डिस्टेंस ज्यादा होगी। राइट? यस सर। है ना? यस। भाई पी ए अपॉन पी बी 3:2 है, 1 से बड़ा है 3:2। तो पी ए अपॉन पी बी का रेशियो 1 से बड़ा है, मतलब पी ए की डिस्टेंस, पी की ए से डिस्टेंस पी से बी की डिस्टेंस से ज्यादा है। क्लियर है? यस तो सर। मैं पी किधर लूं कि ए की डिस्टेंस ज्यादा आए पी से? कौन से साइड लूं मैं, लेफ्ट की राइट? अरे भाई पी की ए से डिस्टेंस इधर ज्यादा है कि लेफ्ट में ज्यादा है कि राइट में ज्यादा है? पी की राइट में ए से ज्यादा है। डिस्टेंस राइट से ज्यादा है ना। राइट। यस। ये थ्री डिस्टेंस ये हो जाएगा 3:2। क्लियर है बेटा? यस सर। यस इसीलिए सर। मैं, इसलिए राइट साइड में लेना है ये। ठीक है। लेने को आप लेफ्ट में भी ले सकते हो, वो बस देखना है कि कौन सा रेशियो ज्यादा बड़ा है। ठीक है। तो पी से ए की डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 3:2 होगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। तो अच्छा जी।
तो P की A से डिस्टेंस ज्यादा आनी चाहिए, तो A जो है यहाँ पर L1 के ऊपर लाई करता है, तो A यहाँ आएगा और B यहाँ पर आएगा। क्लियर? Yes, sir. sir. ठीक है, क्लियर कि A और B कैसे लिखे मैंने, है ना? Yes, sir. ओके, तो P की A से डिस्टेंस अगर ये 3/2 है, तो अगर ये तो रेशियो हो गया, अगर मैं P की A से डिस्टेंस लिखूं तो वो 3R लिख दूं मैं, और इसको 2R लिख दूं, अभी भी रेशियो 3:2 ही है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो P की A से डिस्टेंस कितनी हो गई फिर? 3R हो गई, है ना? Yes, sir. और P की B से डिस्टेंस कितनी हो गई? 2R. 2R. तो P की A से डिस्टेंस हो गई आपकी 3R, और P की B से डिस्टेंस हो गई आपकी 2R। क्लियर है भाई सभी लोगों को ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अंशुल बेटा आप अच्छे क्वेश्चंस की बोल रहे थे, फिर आप ये क्वेश्चन सोल्व करके नहीं लेके आए यार। सर मैं बीमार हो गया हूँ ना आजकल सर, इसलिए मैं सो गया था क्लास में आने के बाद। बेटा बीमार मत हो यार, सब कुछ कर लो, चाहे तुम होमवर्क मत करो, बस बीमार मत हो, क्लास डेली कर लो। ओके, कुछ भी करो बस बीमार मत हो ना, ये 2 साल ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है बेटा। फिर बाद में भले ही आप बीमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन आप बीमार हो जाओ, मतलब मत हो, मैं नहीं चाहता आप बीमार हो, बट ये तो बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है, अभी तो बिल्कुल नहीं होना है। अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है बेटा, अगर लाइक ये वाला टाइम आपका कभी नहीं आएगा, 11th और 12th वाला आ सकता है अगर आप फेल हो जाओ, बट मैं वो नहीं करना है हमें, ठीक है? फेल नहीं होना है। सो ये क्लियर है बेटा, ए की पी से डिस्टेंस 3R और बी से पी की डिस्टेंस 2R। क्लियर? ए पी इक्वल टू 3R एंड बीपी इक्वल टू कितना? 2R। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो भाई यहां पर मैं पैरामेट्रिक क्वेश्चन लगा सकता हूँ ना, कभी मैं पी से ए तक गया, कितनी डिस्टेंस चल के गया? 3R डिस्टेंस चला। क्लियर? भाई ये कोई लाइन है मेरे पास, उस लाइन के ऊपर चल रहा हूं मैं, पी से स्टार्ट किया और ए पर पहुंचा, तो 3R चला, तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और इसी तरीके से मैं पी से चला, बी पे पहुंचा, 2R चला, तो मुझे बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से हो जाएगा ना? Yes, अरे sir. होगा कि नहीं? तो 4A, मुझे बताओ कि किस पॉइंट से हमने ट्रेवलिंग स्टार्ट करी अपनी? 2,3 से स्टार्ट करी ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा फिर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, और डिस्टेंस कितना चला मैं? 3R। और इसके अलावा मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता करना है भाई, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन AOI मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर? यहां Yes, पर भी sir. लिख देता हूं मैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो लेट सपोज ये थीटा मान लेते हैं अपन लोग, ठीक है? क्लियर? Sir. ओके, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है आपका? x-x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y-y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? R, Yes, sir. है ना? Yes. तो इज इक्वल टू यहां पर AP कर दूं मैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? Yes, sir. तो x1 y1 क्या था भाई हमारा? x1 था 2, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा लिया तो ये cos थीटा ही रहेगा। फिर उसके बाद y-y1 कितना है आपका? 3, 3. डिनोमिनेटर में sin थीटा ही रहेगा, इज इक्वल टू AP कितना है बेटा? 3R। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो भाई यहां तक हमने कर लिया। ओके, तो क्या यहां से मैं x के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं? लाइक ये x, y फाइंड कर सकता हूं ना भाई? x क्या हो जाएगा आपका? भाई ये cos थीटा पहले इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3R cos थीटा हो गया, Yes, sir. है ना? और ये -2 भी आप राइट साइड लेके आओगे तो +2 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर इसी तरीके से y भी फाइंड कर सकते हो ना आप, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3R sin थीटा The 3. +3। क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, ओके,
तो ये x और y क्या है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, किसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, a के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है ना ये। Yes, sir. तो a के x कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास, 3r cos थीटा प्लस 2, और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया a का, 3r sin थीटा प्लस 3। क्लियर है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. अब ये जो पॉइंट ए है ये कौन सी लाइन के ऊपर लाई करता है, L1 के ऊपर लाई करता है Yes, sir. L1 है ना। भाई हमारे पास L1 की भी इक्वेशन है, L1 की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन क्या है बेटा, x plus 3y minus 3 x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ए पॉइंट जो है L1 के ऊपर लाई करता है, पॉइंट ए लाइज ऑन L1, सो शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना भाई। अगर L1 के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको L1 के ऊपर रख दो। तो L1 क्या है आपकी, x की जगह आप क्या रख दोगे, 3r cos थीटा प्लस 2। क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. और y की जगह क्या रखोगे, 3r sin theta plus 3. बिल्कुल 3r sin थीटा प्लस 3। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा प्लस का 7 एंड इट इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे थोड़ा सा इसको ब्रैकेट वैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, 3r cos थीटा और माइनस 6r sin थीटा आएगा, ये माइनस 2 3r sin थीटा मल्टीप्लाई होगा तो Yes, sir. क्लियर है। क्या आएगा, Yes, sir. 3r cos थीटा माइनस 6r sin थीटा, फिर उसके बाद Minus क्या 9. आएगा, भाई ये प्लस 2 यहाँ पर है और ये माइनस 2 इंटू 3, तो ये -6, -6 और प्लस 7 प्लस का 1, प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3। क्लियर। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है ना, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, r cos थीटा माइनस 2r sin थीटा प्लस 1 बचेगा। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब देखो मैं जो है थोड़ा यहाँ पे देखो r इन दोनों में कॉमन आ रहा है, राइट, है ना। Yes, sir. अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 है Yes. ओके। और सो r में कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा r इंटू कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये प्लस 1 को उधर भेज देता हूं। क्लियर है। Yes, 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 sir. sir. तो ये मेरी Yes, sir. इक्वेशन फर्स्ट आप ले लो, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है। नाउ फॉर बी, बी के लिए भाई हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपना चलना, ट्रेवलिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेवलिंग तो अभी भी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, पी से। क्लियर Yes, sir. है ना। तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी भी p रहेगा, 2 Yes, कोमा sir. 3। लेकिन जो है बीपी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2r 2r है, इसको नीचे लिख लेते हैं। बीपी की वैल्यू है 2r, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा थीटा. थीटा, क्योंकि भाई सेम लाइन पर है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, स्लोप, ये तो सब सेम रहेगा, राइट। क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, Yes, sir. डिवाइड में cos थीटा, फिर उसके बाद इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, बीपी, 2r बीपी की वैल्यू कितने बेटा 2r। 2. क्लियर। Yes, sir. ओके, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, सर 2r cos थीटा प्लस 2 बिल्कुल 2r cos थीटा प्लस 2, और y की वैल्यू सर 2 और 2r sin theta. प्लस 3. 3 बिल्कुल। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, बी के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो 2r cos थीटा प्लस 2, और एक सेकंड सॉरी 2r sin थीटा प्लस 3, ये मेरे बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो बी जो है वो किसके ऊपर लाई करता है, बी लाइज ऑन एल, किस पे लाई करता है, L2. L2 पर, बी लाइज ऑन L2, सो सेटिस्फाई करेगा। यस सर Yes.
ओके, तो L2 क्या थी बेटा आपकी, x प्लस 3y माइनस 3। ठीक है, तो x की जगह आ जाएगा आपका 2r cos थीटा प्लस 2। फिर उसके बाद क्या था, प्लस का 3r, तो 3 तो y कितना है 2r साइन थीटा प्लस 3, और उसके बाद क्या था माइनस का 3 -3। इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। तो Yes, sir. यहां से भाई r एक तरफ ले लो 2r cos थीटा, और ये आ जाएगा 6r साइन थीटा। क्लियर है? यस सर। बाकी भाई प्लस 3 इंटू 3 9, प्लस का 9 6। माइनस 3 6, 6 और प्लस 2 8। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब देखो इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, Yes, sir. यस तो 2 Yes, कॉमन sir. ले लो आप लोग। टू कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, r cos थीटा प्लस प्लस Yes. 3r साइन थीटा प्लस Yes, sir. 4 8। प्लस 4। बेटा 8 Yes, में sir. से भी 2 कॉमन लेंगे ना। फिजिकल पूरी Yes, डिजिटल sir. इक्वेशन में अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो तो सब में 2 से डिवीजन होगा। क्लियर? यस तो सर। अब देखो वापस से यहाँ पर इन दो फर्स्ट 2 में r कॉमन आ रहा है मेरे पास, यस Yes, सर sir. तो ये r कॉमन ले लो तो cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बचेगा अंदर, Yes, -4 sir. और इट इज Yes, इक्वल sir. टू -4। क्लियर है बेटा सब यहाँ तक यस Yes, सर। सभी sir. लोगों को? तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, यस तो मेरा सर सिर्फ Yes, एक sir. ही वेरिएबल बचेगा जिसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लूंगा। तो करते हैं फिर, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। क्लियर? Yes, sir. तो क्या आएगा, फर्स्ट क्या है आर इंटू कोस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा डिवाइड बाई आर इंटू कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास -1 अपॉन -4। क्लियर? Yes, तो ये Yes, माइनस sir. वन अपॉन -4 तो हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके 1/4। क्लियर yes, Yes, sir. sir. है ना? सर और इधर भी r से r कैंसिल हो जाएगा, Yes. सर तो अब जो भी बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा cos थीटा माइनस 2 sin थीटा में, तो क्या आएगा 4 cos थीटा माइनस माइनस 8 sin थीटा। Yes, sir. क्लियर? और ये cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा cos थीटा प्लस प्लस 3 3 sin थीटा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो अब जो है थोड़ा सा cos को एक तरफ डिवाइड कर कर लो, दो। sin। हाँ जी बेटा। सर ये 4 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दो। क्यों? सर ये फिर स्मॉल नहीं हो जाएगा, 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा। फिर वो टूल, भाई इक्वेशन मेरी पूरी ये है, ठीक है, जैसे यहाँ पर पूरी इक्वेशन ये थी, इस पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया था तो 0/3 जीरो ही होता है, लेकिन यहाँ पर cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन 2 आ जाएगा ना बेटा। यस सर। क्लियर है? या सो अब देखो cos थीटा एक तरफ कर लो, sin, अच्छा मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए बी, राइट? Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, वो भाई जो भी लाइन है ये पी से भी पास होती है ना? ये जो येलो कलर की लाइन है ए बी लाइन है, ये पी से भी पास होती है ना? यस सर Yes. तो भाई इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे कितनी चीजों की जरूरत है कम से कम? अरे किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है कम से कम? हाँ जी, पॉइंट चाहिए एक्स और वाई पॉइंट चाहिए होता है। कितने चाहिए होते हैं पॉइंट? दो. दो। तो एक पॉइंट तो है मेरे पास, पॉइंट पी, जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना? Yes, sir. और मुझे एक और पॉइंट चाहिए, लेकिन वो एक और पॉइंट मुझे मिल नहीं रहा है, राइट? तो क्या मैं इसका स्लोप फाइंड कर सकता हूँ एबी का? Yes, sir. भाई देखो, एबी का स्लोप फाइंड करने के लिए क्या है कि स्लोप कितना होता है, टेन थीटा होता Yes, sir. है ना? Yes. तो भाई यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो कोस थीटा को एक तरफ लो और साइन थीटा को एक तरफ लो, तो 4 कोस थीटा माइनस कोस थीटा 3 साइन थीटा बनाएगा, यस सर सॉरी Yes, 3 sir. कोस थीटा, रियली सॉरी, 3 कोस थीटा। और साइन थीटा को एक तरफ लोगे तो ये 11 साइन थीटा बनाएगा। क्लियर है? Yes.
तो यहाँ से हाँ। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ मैं, दोनों तरफ कोस थीटा से डिवाइड कर दो आप, पूरी इक्वेशन में कोस थीटा से डिवाइड कर दो, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा राइट साइड में, तो बचेगा सिर्फ 3, और राइट साइड में बचेगा 11 इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है 10 थीटा, तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 11 आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? अब टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो एम ही तो होता है स्लोप ऑफ लाइन, Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो ये स्लोप ऑफ ए बी आ गया, Yes, sir. बस Yes, मुझे sir. यही तो चाहिए था, तो इक्वेशन ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए मेरे पास स्लोप है इसका 3/11 और पॉइंट है क्या है 2,3, Yes, sir. है ना? तो इसकी हम्म। इक्वेशन क्या हो जाएगी ए बी की, y माइनस वाई वन वाई माइनस थ्री इट इज इक्वल टू एम, एम कितना है 3/11 और फिर इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो x माइनस टू। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? सर Yes, sir. Yes. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाई होगा y माइनस थ्री में, तो 11y माइनस 33 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस टू में, तो 3x माइनस 4 आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. सर Sir, 6. 6 sir. अरे सॉरी x 6 आएगा, या क्लियर है? तो ये भाई देखो सबको एक तरफ लेके आओ, तो 3x माइनस 11y, ये इधर आएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, प्लस का 33 और माइनस का 6 27 होता है, Yes sir. तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ए बी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, पूरा कैलकुलेशन था, बस अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, L1 कहाँ है, L2 क्या है, और ये 3R 2R लगा दिया, फिर उसके बाद क्या बचा इस क्वेश्चन में, फिर तो हमने जस्ट कैलकुलेशन की, है ना? Yes, sir. Yes, sir. भाई वही होता है कि क्वेश्चन का अगर आप एक बार समझ लेते हो कि क्या करना है, तो फिर बस आपको कैलकुलेशन ही करनी होती है। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो कि अभी भी आपको होमवर्क ही करना है, ठीक है? हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट लाइन। आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे और एक लाइन दी जाएगी। भाई ये लेट सपोज आपका एक्स सॉरी ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, राइट? क्लियर है? Yes, sir. और sir. आपको इस लाइन की इक्वेशन दी गई है, लेट सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? ये आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है, आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे ए पी और क्यू, आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे पी और क्यू, आपको बताना है कि ये पॉइंट एक दूसरे के लाइक इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड लाई करते हैं या फिर अपोजिट साइड लाई करते हैं। तो ये अभी तो सेम साइड लाई करते हैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में, भाई दोनों एक तरफ है ना, इस लाइन के ऊपर तरफ है दोनों, राइट? Yes, sir. तो ये तो क्या है, सेम साइड ऑफ द लाइन। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन अगर ऐसा हो गया कि पॉइंट पी यहां आ गया और पॉइंट क्यू यहां आ गया, तो ये अभी कैसे हैं, अभी अलग अलग हो गए ना, Yes sir. Yes, sir. Opposite. भाई अपोजिट हो गए एक दूसरे के इस लाइन के रेस्पेक्ट में, लाइन Yes, बीच sir. में आ गई, Yes sir. तो ये क्या हो गए, अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। क्लियर? Yes, sir. तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ तो हमने देख लिया भाई, वहां पर वो ऐसे थोड़ी देगा, वहां तो आपको 2 पॉइंट दे देगा पी और क्यू और एक लाइन का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इसने कि कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट दे दिए और लाइन का इक्वेशन दे दिया, बताओ कि कैसे होगा। तो इसके लिए मुझे कुछ चीज चाहिए, तो यहाँ पर मैं डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहा हूँ, ये सेक्शन फॉर्मूला से होगा। बेसिकली पी का आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा x1 y1 और q जो होगा वो क्या होगा x2 y2, ये आपको गिवन होगा, ठीक? तो यहाँ पे बेसिकली आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके करोगे इसमें कि एक पॉइंट मान लोगे आर इस लाइन के ऊपर, और फिर देखोगे कि आर इसको लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो अगर लेमडा रेशियो 1 पॉजिटिव आ गया तो मतलब लेमडा सॉरी जो ये जो आर पॉइंट होगा जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये पी और क्यू के बीच में आ गया, तो वो इंटरनल डिवीजन हो गया, है ना? Yes sir. बेटा पल्ले पड़ी जो बात मैंने क्या बोली, अगर Yes, आपने एक sir. पॉइंट आर मान लिया जो कि लाइन के ऊपर लाई करता है, तो पी और पी क्यू आर को आप ज्वाइन करो, ठीक है? तो ये आर जो है अभी इंटरनल डिवीजन कर रहा है पी क्यू का, बट
अगर आप इस वाले केस में देखो, तो यहाँ पर अगर आर मानोगे तो ये अब पी क्यू को एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है ना? Yes, sir. तो अगर पी हाँ। क्यू पी आर का रेशियो लेमडा रेशियो 1 है, तो अगर लेमडा पॉजिटिव आ गया तो वो इंटरनल, और अगर नेगेटिव आया तो क्या? एक्सटर्नल। External. ठीक है, तो ये डेरिवेशन में अभी जा नहीं रहा हूं, जस्ट आपको ओरली बता दिया है। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ठीक है भाई, आपके पास लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट? है ना? अरे हाँ, है ना? यस सर। ठीक है, तो भाई देखो, मैं एक एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूं अब। ये एक एस जो है वो क्या है? एक एक्सप्रेशन है एक्स और वाई में। ठीक है, तो आप ये अब लाइन की इक्वेशन नहीं रही, ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन में तो क्या होता है? एक बराबर का साइन आता है, बराबर के लेफ्ट साइड कुछ एक्सप्रेशन, बराबर के राइट साइड कुछ एक्सप्रेशन। हम दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है। यहाँ पर कुछ नहीं है, राइट? ये एक एस एक एक्सप्रेशन है, जैसे हमारा एक फंक्शन रहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। ओके, क्लियर? Yes. तो अगर इस एस में मैं पॉइंट पी रखता हूं, पुट करता हूं, भाई पॉइंट पी अगर इसमें पुट करूंगा तो जाहिर सी बात है वो जीरो नहीं बनाएगा, है ना? क्योंकि जीरो कब बनाएगा? जब हम आर पॉइंट रखेंगे इस लाइन के इक्वेशन में, राइट? क्योंकि आर जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तभी जीरो बनेगी, है ना? अरे भाई आर ही जो है जो जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा लाइन की इक्वेशन को। ये पी और क्यू पॉइंट थोड़ी करेंगे सेटिस्फाई, है ना? Yes, sir. क्लियर है? तो अगर मैंने इसमें Yes. कोई भी पॉइंट पुट करता हूं तो उसमें उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? S1। क्लियर? अगर इसमें मैं कोई भी पॉइंट पुट करता हूं तो उसको मैं कैसे लिखता हूं? S1। अब मैंने कौन सा पॉइंट पुट किया? इसमें P पॉइंट पुट किया, तो ये S1P लिख दिया मैंने। क्लियर? Yes, sir. तो ये Yes, क्या आ sir. जाएगा? AX1 प्लस BY1 प्लस C आ गया बेटा, क्योंकि P जो है आपका क्या है? X1 Y1, और Q क्या है? X2 Y2। Yes, sir. ठीक है, तो S1P आ गया AX1 प्लस BY1 प्लस C। और इसी तरीके से आपको S1, भाई आपने कोई भी पॉइंट पुट किया तो वो S1 हो जाएगा। अब कौन सा पॉइंट पुट किया? यहाँ पर Q पॉइंट पुट किया, Yes, sir. तो ये Yes. क्या हो जाएगा? AX2 प्लस BY2 प्लस C। Yes, sir. क्लियर? अब आपको क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेक करना है कि S1 एट P इंटू S1 एट Q का मल्टीप्लीकेशन कैसा है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो क्या होगा कि नेगेटिव तब आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लाई करेंगे। क्लियर? Yes, केस sir. फर्स्ट है Yes. आपका कि इफ मल्टीप्लीकेशन इज नेगेटिव दोनों का, देन P एंड Q लाइज आउटसाइड ऑफ द लाइन। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. और सेकंड केस आपका हो गया कि इफ अगर ये पॉजिटिव आ गया, इफ S1 एट P इंटू S1 एट Q इज पॉजिटिव, तो क्या होगा? देन P एंड Q लाइज ऑन सेम साइड। क्लियर है बेटा? Yes, sir. सेम साइड ऑफ द लाइन। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. सिंपल तो सा एक बार फंडा है कि हाँ जी बेटा। एक बार कर दो रिपीट। ओके भाई, आपने क्या किया कि लाइन का इक्वेशन था उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, एस लिख दिया उसको, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, बस इक्वल टू जीरो हटा दिया। और पी आपके पास है x1 y1, अरे मैंने यहाँ पे, ओके, x1 और y1 आपके पास पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और x2 y2 क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो आपने जब p पॉइंट इसमें पुट किया s में, तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ? S1। भाई इसमें कोई भी पॉइंट पुट करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? S1। और कौन सा पॉइंट पुट किया मैंने? p पॉइंट पुट किया, तो S1 एट p इट इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक, इसी तरीके से मैंने q पॉइंट पुट किया तो क्या हो गया? S1 एट q, तो वो क्या हो जाएगा? ax2 प्लस by2 प्लस c। ठीक है, यस सर। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये S1P और S1Q, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ गया तो क्या होगा कि P और Q आउटसाइड लाई करते हैं इस लाइन के। क्लियर? यस सर। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा कि दोनों पॉइंट सेम साइड सेम। करते हैं। अब चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे पता है कि दोनों सेम साइड लाई करते हैं। ओके, यस सर। क्लियर? Yes. मेरे भाई सभी लोगों को क्वेश्चन कर लें। Yes, sir. Yes, sir.
ओके भाई, आपके पास पॉइंट है x1 y1, मतलब पॉइंट P आपके पास है -3, -2, ठीक है, और Q पॉइंट है आपके पास -10, 2। क्लियर? और आपके पास लाइन की इक्वेशन है x + 3y + 7 = 0। तो यहां से s क्या आएगा बेटा? x + 3y + 7 आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और s1 at p कितना आएगा? s1 at p कितना आ जाएगा? x की जगह पुट करो -3 और y की जगह पुट कर दो -2। तो ये कितना आ गया बेटा? 7 - 6 +1 +1 और -3 कितना हो जाएगा? -2। क्लियर? यस सर। इसी तरीके से s1 at q फाइंड करो तो कितना आएगा? q पुट कर दो अब इस एक्सप्रेशन में, तो क्या आएगा? -10 +3 × 2 +7। तो ये कितना आ गया? 7 + 6 13, 13 - 10 +3। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, तो sir. अब मुझे यहीं पर पता चल गया कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आना है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो मैं यही लिख दूंगा कि भाई अपोजिट साइन। तो कैसे होंगे? अरे पॉइंट्स कैसे होंगे भाई? आउटसाइड लाई करेंगे कि दोनों एक तरफ लाई करेंगे? Sir, outside of the बिल्कुल, पॉइंट्स लाइज आउटसाइड ऑफ द लाइन। क्लियर है बेटा? यस सर। क्योंकि Yes, भाई sir. अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता तो नेगेटिव ही आता ना, -6 आता। क्लियर है भाई? s1 at p इंटू s1 at q अगर मैं करूंगा तो वो कितना आएगा? -6, जो कि नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगा कि पॉइंट्स आउटसाइड लाई करते हैं। तो हम यहीं पर चेक कर सकते हैं, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो वो एक तरफ लाई करेंगे पॉइंट्स, और अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो कैसे लाई करेंगे? आउटसाइड लाई करेंगे। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था ये। उसका डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है और उसका रिजल्ट बहुत छोटा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? No, sir. ओके, No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मतलब इसमें बस कैलकुलेशन कर दी है और कुछ नहीं किया है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ a, a², आपके पास एक पॉइंट है, फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय दिस लाइन। आपके पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, जो कि जहां पर भी x > 0 पे देखना है और x > 0 पर देखना है। तो इन दोनों लाइन के बीच में कोई एक लाइक एंगल बनेगा, और उस एंगल के बीच में ही ये पॉइंट लाई करता है a, a²। तो आपको a की रेंज बतानी है कि a की क्या रेंज हो कि वो पॉइंट इन दोनों के एंगल के बीच में लाई करे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। सर इसमें लास्ट ऑप्शन तो होगा नहीं आंसर ना? हाँ जी बेटा। सर लास्ट ऑप्शन तो होगा नहीं आंसर? बिल्कुल नहीं होगा। राइट, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। राइट, यस सर. तो ये तो हम ऑप्शन देख के क्लियर कर सकते हैं। गुड। तो अब देखो भाई, ये 2y = x है, तो इसको अगर मैं y = x/2 लिखूं तो भाई दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको y = 3x रहने दिया। इसका मुझे बताओ स्लोप कितना है y = x/2 का? स्लोप कितना है इसका? So 1/2. 1/2। और ये y = 3x का स्लोप कितना है बेटा? हाँ जी, स्लोप कितना है बेटा इसका? अरे बोलो। सर कौन से क्वेश्चन का? ये y = 3x है ना, सेकंड लाइन हमारे पास। यस सर. 3, बिल्कुल। भाई सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? बस एक बंदे ने बोला है। भाई आपके पास एक इक्वेशन होती है y = mx + c, है ना? अगर y का कोफिशिएंट 1 है और y और x दोनों अपोजिट हैं, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। तो भाई इसमें y और x अपोजिट साइड साइड है, और इसमें y का कोफिशिएंट 1 है और इसमें नहीं था तो मैंने बना दिया। तो दोनों में y का कोफिशिएंट 1 बना दिया, तो अब जो भी x का कोफिशिएंट आता है ना वही इसका स्लोप हो जाता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1/2 है।
अरे है ना, यस सर। तो इसका स्लोप हो गया 1/2 और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसका स्लोप हो गया 3। क्लियर है? यस सर। ओके। और c जो है होता है वो आपका y इंटरसेप्ट होता है कि वो y एक्सिस के ऊपर कितने ऊपर या कितने नीचे काटती है लाइन। ओके, तो ये y इक्वल टू एक्स। भाई इसका स्लोप स्लोप किसका ज्यादा है भाई? अब इन दोनों लाइंस में M2 का। m2 का स्लोप ज्यादा है ना, 3 ज्यादा है भाई 1/2 से। तो अगर यस m2 सर, ज्यादा है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी सेकंड लाइन का ज्यादा होगा ना। यस यस सर, सर। क्लियर है? क्योंकि टेन थीटा क्या होता, m इक्वल टू टेन थीटा होता है। यस सर। तो ये हो जाएगी आपकी y इक्वल टू, इसको थोड़ा सा अभी नहीं बनाते हैं कि बना देते हैं, चलिए। y इक्वल टू x/2 ये हो गया और y इक्वल टू 3x ये हो गया। क्लियर? तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये है हमारी L2 और ये है हमारी L1। क्लियर? और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको एंगल? यस सर, इस एंगल के बीच में ही कहीं पॉइंट P होना चाहिए, इसको नाम दे देता हूं मैं PA, A²। क्लियर? यस सर। तो इन दोनों एंगल के बीच में जो है ये होना चाहिए। अब ये लाइन यहीं तक खत्म नहीं हो गई, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, दोनों लाइंस। ओके यस सर। ओके, तो इन दोनों लाइंस के बीच में पॉइंट पी होना चाहिए, बेसिकली ये यूं कहना चाह रहा है। तो भाई ये तो उल्टा हो गया भाई, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक लाइन होती थी और 2 पॉइंट होते थे। यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ पर तो 2 लाइन हो गई और 1 पॉइंट हो गया। क्या करें अब? मुझे ये L1 के ऊपर चाहिए और L2 के नीचे चाहिए, कुछ इसी तरीके से चाहिए ना ये पॉइंट, है ना? यस अरे हाँ है सर। ना? तो भाई ये यस। L1 के ऊपर कैसे करूं मैं ये पॉइंट? तो मैं क्या करता हूं ना, मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता हूं यहाँ पे। मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट लेता हूं जो कि इसके अपोजिट साइड है। क्या है? अपोजिट साइड। कोई सिंपल सा पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई सा भी सिंपल पॉइंट। क्या होता है? 0,1 सबसे सिंपल होगा। यस सिंपल। सर। ओके। सो अब क्या आपको लग रहा है कि पी और क्यू इस L1 के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड है? यस सर। है ना? ओके, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। L1 क्या है आपका? L1 को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। आपकी L1 हो जाएगी x-2y इक्वल टू 0। क्लियर है? भाई ये 2y को आप राइट साइड भेज दो तो x-2y बनाएगा। अरे हाँ या ना? यस यस सर। सर। और L2 को ले लो आप 3x-y। क्लियर है? यस सर। ओके। और तो यहां से s क्या हो जाएगा मेरा? इसका इसका x हो जाए, s हो जाएगा x-2y। और इसको मैं थोड़ा सा s डैश बोल देता हूं। क्लियर? s डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x-y। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। यस। तो अब मेरे पास, सो फॉर L1 के रेस्पेक्ट में मेरे पास s हो गया और p कितना है मेरा? A, A²। और q 0,1। ये दोनों पॉइंट आउटसाइड लाई करते हैं, लाइज आउटसाइड ऑफ द लाइन, है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। सो S1 एट P इंटू S1 एट Q ये नेगेटिव होना चाहिए। यस क्लियर सर। है? यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस यस सर। तो सर। S1P क्या आएगा भाई इसमें? इस S में पॉइंट P पुट कर दो आप, तो X की जगह आ जाएगा A और Y की जगह आ जाएगा कितना? A²। क्लियर है? यस सर। और S1 वापस S में जो है आप Q पॉइंट पुट करो। Q क्या है? 0,1। तो X की जगह आ जाएगा 0 और Y की जगह कितना आएगा? अरे, सही किया क्या मैंने? नो सर, सर 3 है। हाँ जी, 0,1। अरे भाई साहब, गलती कर दी ना। Q पॉइंट अगर X एक्सिस के ऊपर लेंगे तो 1,0 आएगा, राइट? है यस ना? सर। क्योंकि Y एक्सिस पर, सॉरी X एक्सिस पर तो Y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। क्लियर है? यस सर।
तो ये हो जाएगा 1,0। तो क्या होगा भाई, 1,0 पुट करो x माइनस 2y में, तो ये आएगा 1 माइनस कितना, 0। क्लियर। यस सर। तो अब ये 1 तो मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब है नहीं, तो a माइनस 2a² इज लेस देन 0, राइट, यही है, a माइनस 2a² लेस देन 0। क्लियर है, अरे है कि नहीं। यस सर। तो भाई अब देखो ये क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, क्या फॉर्मेट में है, क्या वेविकर मेथड का। राइट साइड तो 0 है, लेकिन क्या जो a की मैक्सिमम पावर है, या फिर जो अगर हम इसमें a कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, चलो a कॉमन ले लेते हैं, ये तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ यही बचेगा, तो यहां से अगर मैं a कॉमन लूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2a। तो क्या a के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं क्या, a के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या भाई, 1 यहाँ पर तो जो बाहर है उसका कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, लेकिन जो अंदर है ब्रैकेट में उसमें a का नेगेटिव। कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2 है, सर। तो उसको यस मुझे सर। पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इनइक्वालिटी में। यस सर। तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि सेम रहेगा, सर चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई नेगेटिव नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए बेटा, सीपी क्या आ गए। सर एक बार बता दो सर फिर से। अरे ओके, कहाँ से बेटा। सर आपका माइक बंद हो गया था सर, अरे S1 का। मेरा माइक बंद नहीं हुआ था बेटा नहीं तो सभी लोग चिल्ला रहे थे, कहाँ से बताना है। सर S1 से। S1, ओके। भाई देखो, हाँ, S1 @ P क्या होगा भाई, इस एस में आप P पॉइंट पुट कर दो तो a माइनस 2a² बनेगा, x की जगह a और y की जगह a²। क्लियर। तो ये a माइनस 2a² आ गया S1 @ P। S1 @ Q के लिए क्या करना पड़ेगा, Q पॉइंट को मुझे पुट करना पड़ेगा S में, तो 1,0 पुट करो, तो x की जगह 1 और y की जगह 0, तो 1 माइनस 0 बन गया। क्लियर है। यस सर। तो 1 माइनस 0 तो 1 बन गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। ये क्या है, a माइनस 2a² इज लेस देन 0। यहाँ पर इन दोनों में a को बने तो मैंने a बाहर निकाल दिया, 1 माइनस 2 अंदर रह गया। क्लियर। यस सर। तो ये लेस देन 0 है, लेकिन अब मैंने देख रहा हूं कि यहाँ पर a का कोफिशिएंट दोनों जगह प्लस नहीं है। भाई आगे तो +1 है, लेकिन अंदर जो है वो -2 है, तो वो कोफिशिएंट भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आप इनइक्वालिटी का जाके उठा उठा के देखोगे तो आई थिंक 3 पॉइंट आते थे, राइट साइड 0 होना चाहिए, सब कुछ फैक्टराइज होना चाहिए, और ए का कोफिशिएंट जो है, ए की मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ए की मैक्सिमम पावर इस ब्रैकेट में 1 है और अंदर वाले ब्रैकेट में भी 1 है, तो इन दोनों में ए का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो बाहर तो पॉजिटिव है, लेकिन अंदर वाले में -2 है जो कि नेगेटिव है, तो उसको मुझे प्लस बनाना है। तो वो क्या करूंगा मैं, 1 माइनस 2 ए को मुझे प्लस, मतलब इस -2 ए को +2 ए बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर। यस सर। तो a इंटू 2a माइनस 1 हो जाएगा। यस सर। अब 0 में -1 मल्टीप्लाई करोगे तो उससे तो कोई सेंस नहीं बनता, तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन हमने माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर। यस सर। ओके, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जिससे कि एक्सप्रेशन 0 बन रहा हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहां पर कहा एक्सप्रेशन कहाँ 0 बन रहा है, ए की किस वैल्यू पर 0 बन रहा है। एक तो a इक्वल टू 0 पर बन रहा है, अगर मैं a की वैल्यू 0 रख दूं तो 0 बन जाएगा पूरा, यस सर। और a की वैल्यू अगर 1/2 रख दूं तो भी बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मेरे ये सीपी आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन बनाऊंगा और उसमें 0 और 1/2 पुट करूंगा, तो 0 लेफ्ट रहेगा और 1/2 राइट साइड रहेगा। क्लियर है यहां तक। यस सर। यस सर। ओके, अब भाई इन दोनों ब्रैकेट्स की पावर कितनी है, 1 है, जो कि ओड है ना। और ये यस। पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर है तो आप राइट साइड प्लस से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर इन दोनों की पावर जो है, ब्रैकेट्स की पावर वो ओड नंबर है, 1 है, तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस। क्लियर। यस सर। यस सर। अब मुझे कौन सा चाहिए भाई, प्लस वाला कि माइनस वाला।
कौन सा चाहिए, कौन सा रीजन चाहिए इस नंबर लाइन के ऊपर, प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला। माइनस वाला चाहिए। सर प्लस वाला। क्यों चाहिए प्लस वाला? सर इंटरनली बोला है ना, मतलब इंटरनली? कहाँ बोला है इंटरनली? अरे भाई यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, यस सर। राइट? हाँ। तो पॉजिटिव वाला ही साइन आपको लेना है, क्लियर? भाई रिवीजन करो यार आप लोग। तो हमारे पास जहां जहां पर भी प्लस दिख रहा है वहां पर वो शेडेड कर दो आप। अब मुझे जीरो और 1/2 नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि सर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ओनली ग्रेटर देन है। बिल्कुल, यहाँ पर बस ग्रेटर देन है, अगर इक्वल होता तो फिर मैं ये यहाँ पर ये जीरो और 1/2 को भी लेता, बट यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है, क्लियर? तो इसलिए मुझे जीरो और 1/2 को अवॉइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए का आंसर क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू, भाई जीरो से छोटा और 1/2 से बड़ा, तो जीरो से छोटे को कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जिसमें यूनिट, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैंने इस पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया है, और फिर 1/2 पर भी नहीं लेना है, ताकि मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओपन सर्कल लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर भी मुझे ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और 1/2 से इन्फिनिटी तक चल जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो ये तो हो गया। तो क्या सिर्फ इसी कंडीशन से काम चल जाएगा क्या हमारा, कि पॉइंट पी जो है L1 और L2 के बीच में आ जाएगा? इस कंडीशन से तो क्या हुआ कि जो पॉइंट पी है वो L1 के ऊपर साइड आ गया, तो ऊपर साइड जरूरी थोड़ी कि इनके बीच में ही आए, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है ना? अरे हाँ या ना? क्योंकि भाई यस सर। ये Q और P ये अभी भी अपोजिट है, अगर ये P हो गया तो अभी भी अपोजिट साइड है ना लाइन के, यस सर। Yes. क्लियर? तो मुझे अब भाई और क्या चाहिए कि L2 के भी नीचे आए, तब जाके मेरा होगा कि भाई L2 के नीचे है और L1 के ऊपर है, तो फिर मैं श्योर हो सकता हूँ कि L1 और L2 के बीच में है, क्लियर? यस सर। तो मुझे सेम कंडीशन L2 के ऊपर भी लगानी पड़ेगी। तो L2 के ऊपर साइड कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो कि लाइक ऐसा कोई पॉइंट देखना पड़ेगा ना जो कि P के अपोजिट साइड हो L2 के रेस्पेक्ट में। तो इस y एक्सिस पर देख लें यस भाई, सर। यहाँ पर एक पॉइंट होगा R 0,1 जो कि अब ये R और P अपोजिट साइड है ना इस L2 के रेस्पेक्ट में। Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो नाउ फॉर L2 भाई S डैश क्या था इसका, px माइनस वाई था, यस सर। क्योंकि L2 कितना थी अपने आप में 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसका एस डैश आ जाएगा 3x माइनस वाई। मैंने एस डैश इसलिए लिखा क्योंकि भाई यहाँ पर भी एस लिख देता तो वहां पर भी एस था, यहाँ पर भी एस था, तो कंफ्यूजन हो जाता। तो एस डैश हो गया 3x माइनस वाई। और पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट ए कोमा ए स्क्वायर, मतलब मेरे पास दो पॉइंट है, एक तो पी है और एक आर है, क्लियर? मुझे इन दोनों पॉइंट को चेक करना है, ठीक है? अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि भाई चूंकि सॉरी हिंदी में बोल दिया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर और सिंस उनका since P and Q lies outside of the line L2, है ना? तो भाई इनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होना चाहिए, सो S1 डैश एट P इंटू S1 डैश एट Q शुड बी, सॉरी Q नहीं R, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस Yes, सर। यस सर। ओके, तो S1 डैश एट P मतलब भाई P को आप S1 इस S डैश में रख दो, तो वापस से क्या आएगा 3a, x की जगह a आ जाएगा और y की जगह a स्क्वायर आ जाएगा बेटा, क्लियर है? यस। और इसमें वापस से 0,1 पुट करो, r का पॉइंट पुट करो, तो 3 इंटू 0 0, और y की जगह आएगा -1, सॉरी यस y की सर। जगह 1 ही आएगा, लेकिन y पहले से नेगेटिव है, तो 0 -1 हो गया, क्लियर है? यस सर। अब देखो ये -1 इसमें मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये माइनस ए स्क्वायर जो है ये प्लस का ए स्क्वायर बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a लेस देन 0, क्लियर? यस सर।
क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर इन दोनों में a कॉमन है तो a बाहर निकाल दो, तो a माइनस थ्री। अब ये जनरल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया, क्योंकि राइट साइड जीरो आ गया, सब कुछ फैक्टराइज वे में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। और a जितने भी मैक्सिमम पावर है a की, वो उन सभी का कोफिशिएंट कितना है? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये आपका कैसा फॉर्मेट है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यस सर। अब मैं बनाऊंगा एक नंबर लाइन जिसमें कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूंगा। क्रिटिकल पॉइंट बता दो मुझे फटाफट से। एक जीरो 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 -3 और क्या आएगा? थ्री सर +3 थ्री। बिल्कुल, प्लस जीरो और प्लस थ्री। भाई a माइनस थ्री को जीरो करो तो a इक्वल टू थ्री आ जाएगा, और a को जीरो करो तो जीरो ही आएगा। अब ये वापस से स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसलिए मैं राइट साइड से प्लस प्लस से स्टार्ट कर सकता हूँ। और अब इन दोनों ब्रैकेट्स का जो पावर है वो वन है, मतलब ऑड है। तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? अल्टरनेट चलेगा। ओके। अब मुझे कौन सा साइन चाहिए? प्लस वाला चाहिए कि माइनस वाला चाहिए? सर माइनस वाला। माइनस वाला, क्योंकि नेगेटिव साइन है इनइक्वलिटी का, मतलब लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है। और जीरो और थ्री चाहिए क्या? नो सर। नहीं चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पर जो इनइक्वलिटी है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। ओके। तो यहां से ए का आंसर क्या है बेटा? जीरो से थ्री। यस यस सर सर। क्लियर है? ये आपका हो गया सेकंड, जो ए की रेंज है वो सेकंड सेकंड लाइक सेकंड केस हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। भाई देखो, जब मैं दोनों की कंडीशन लगाऊंगा तभी तो P इसके बीच में आएगा। भाई फर्स्ट कंडीशन लगा दी मतलब L1 के ऊपर, और सेकंड कंडीशन लगा दी मतलब L2 के नीचे। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर सर तो दोनों कंडीशन का मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा कि यूनियन लेना पड़ेगा? हाँ जी, इंटरसेक्शन इंटर लेना पड़ेगा, बिल्कुल। भाई ऐसी चीज चाहिए ना जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर दे, कि L2 के भी नीचे आ जाए और L1 के भी ऊपर आ जाए। मुझे ऐसी कॉमन चीज चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो वन इंटरसेक्शन सेकंड, तो वो कैसे लेंगे? भाई सारे पॉइंट्स को मार्क कर दो, जीरो, फिर 1/2 और थ्री। एक क्या बोल रहा है आपसे कि आप लो जीरो से छोटा और 1/2 से बड़ा। ठीक है, फर्स्ट केस ये आया था हमारा। यस और सर एक सेकंड केस क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप लो जीरो से थ्री के बीच में। क्लियर है? और जीरो और 1/2 और थ्री कुछ भी नहीं लेना है आपको। तो बताओ मुझे कौन सा कॉमन एरिया होगा? 1/2 हाँ, 1/2, और थ्री। 1/2 और थ्री के बीच में, बिल्कुल, क्योंकि आपको दो लाइन दिख रही है ना यहाँ पे। यस सर। क्लियर है? जहां पर भी दो लाइन, अगर आप दो चीजों का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो दो लाइन जहां दिख जाए वो आपका कॉमन एरिया है। तो बाकी जगह देखो एक ही लाइन दिख रही है। भाई जीरो से पहले एक ही लाइन दिख रही है, जीरो से 1/2 के बीच में एक ही लाइन दिख रही है, और थ्री के बाद में भी एक ही लाइन दिख रही है। तो वो मैं नहीं लूंगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 1/2 से थ्री। क्लियर? यस सर। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर हाँ जी तो मेरा आंसर, हाँ जी बेटा, कौन सा आंसर हो गया मेरा? अरे शिट, सर ये सी। क्या है? सी होना चाहिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया सिर्फ। सी डी। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? 1/2 से थ्री। ओके। यस सर। यस सर। लेकिन भाई ये मेथड वन तो बड़ी लंबी चौड़ी हो गई यार, हुई कि नहीं? 2 पेज में सोल्व करना पड़ा मुझे पूरा पूरा, है ना? यस सर तो एक और मेथड है मेरे पास, बस उसमें जो है आपको थोड़ा सा पहचानना आना चाहिए। भाई आपके पास पॉइंट कौन सा है? A, है, राइट? यस सर। तो ये किस चीज का लोकस है? भाई A, ये तो मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए तो वेरिएबल है ना? तो ये एक वेरिएबल पॉइंट है, तो इसका लोकस बताओ। लोकस क्या होता है? एक रास्ता होता है ना, किसी वेरिएबल पॉइंट जो जिस रास्ते पे घूमता है, तो वो जो कर्व बनाता है वो लोकस कहलाता है, उसका रास्ता कहलाता है, राइट? तो इसका मुझे लोकस बताओ, लोकस क्या है इसका? भाई ये डायरेक्ट दिख जाना चाहिए आप लोगों को, मैंने बताया भी था आपको जब हम स्ट्रेट लाइन में लोकस पढ़ना स्टार्ट किए थे। याद करो वो बेल वाला, मैंने नारियल का बताया था कि पुराने जमाने में कोकोनट ऑयल कैसे फाइंड करते थे, कैसे बनाते थे, सॉरी। तो वहां पर मैंने आपको पॉइंट ले लेके बताए थे कि ये अगर पॉइंट आता है तो इसका लोकस ये पॉइंट अगर आता है तो इसका लोकस ये।
अच्छा चलो, आपको याद नहीं आ रहा है तो अब देखो, ये ए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है कि वाई कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट एक्स। और ए स्क्वायर क्या है? बाई कोड। y। तो ये ए की जगह मैं एक्स लिख सकता हूं, यस है सर। ना? तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लोकस हो गया। इसके लोकस का नाम क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। और ये इसके कर्व का नाम क्या है? ये कर्व का नाम क्या है, हमने पढ़ा है पूरा पूरा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कौन सा कर्व है ये? अरे पेराबोला है ना बेटा। यस यस सर। सर। भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई, सिर्फ a है और a की वैल्यू 1 है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा पैराबोला है? अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड Right. पैराबोला। अपवर्ड, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, तो पहले तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनता है वो बना लेते हैं। आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ इस तरीके से आएगा, यस सर। और वर्टेक्स होगा इसका 0,0 पर। यस सर। क्लियर? फिर उसके बाद आपकी दो लाइन है, y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू एक्स बाई टू, तो वो इसको कुछ इस तरीके से कट करेगी यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स अपॉन टू, और एक और आएगी आपकी y इक्वल टू 3x। क्लियर? यस सर। ओके अच्छा। ओके। तो ये कहीं ना कहीं कट कर रही है इसको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। ये हो गई आपकी y इक्वल टू एक्स बाई टू, और ये हो जाएगी आपकी y इक्वल टू 3x, और ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने ये जो लाइन से ये जीरो से नीचे नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे किस में बनाना है? x ग्रेटर देन जीरो में बनाना है, राइट? यस सर। है ना? क्वेश्चन में दिया हुआ था ना ये y इक्वल टू एक्स, टू वाई इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और y इक्वल टू 3x वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो भाई ये y एक्सिस के राइट साइड जो है x पॉजिटिव होता है ना? और उसके अगर मैं इसको नेगेटिव में एक्सटेंड करता तो ये ऐसे आती फिर, है ना, जो कि नेगेटिव हो जाता है x। तो इसलिए मैंने नेगेटिव में ड्रॉ नहीं किया है। ओके यस सर। ओके। तो अब भाई ये जो पॉइंट है a कोमा ए स्क्वायर, ये लोकस किस कौन से रास्ते पर मूव कर रहा है? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रास्ते पर मूव कर रहा है ना? यस अरे सर। हाँ या ना? है ना? यस यस। सर। तो और मुझे लाइक इस ये जो येलो लाइन से इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी के बीच में रखना है ना? यस सर। तो भाई यस ये सर। इसी रास्ते पर चल रहा है ना आपका a कोमा ए स्क्वायर। यस सर। यस सर। एक बन रहा है। ठीक है, इसी रास्ते के ऊपर चल रहा है। तो भाई ए क्या है यहाँ पर? मुझे ए के ऊपर कंडीशन लगानी है, लेकिन ए है क्या? इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, यस सर। राइट? तो मुझे बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर कंडीशन लगानी है अपनी। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका आप एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। तो ये जो a कोमा ए स्क्वायर जो पॉइंट P है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। क्लियर? सर। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। यस। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया? कोई है क्या ऐसा? हाँ सर। ओके। तो भाई आपका जो पॉइंट पी ए कोमा ए स्क्वायर है इन दोनों येलो लाइंस के बीच में घूमना चाहिए, और वो किस रास्ते पर घूम रहा है? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो आपने ग्राफ बनाया है उस रास्ते के ऊपर घूम रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है L1 के साथ और L2 के साथ, उन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में होगा वो। ठीक है? यस सर। तो a यहां कहीं होगा। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स बाई टू। तो ये y है, तो भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई टू होना चाहिए। क्लियर? है ना? अरे भाई y इक्वल टू एक्स बाई टू है, तो y यस की वैल्यू सर। इस इक्वेशन में रख दो, तो यस y इक्वल टू सर। एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो भाई एक पॉइंट तो मुझे दिख ही रहा है सिंपली कि वो 0,0 पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये ग्राफ और y इक्वल टू एक्स बाई टू। है ना? अरे हाँ या ना? यस जीरो सर। कोमा जीरो पर कट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। तो भाई मुझे ये तो पता चल गया कि
x इक्वल टू 0 है, तो मैं यहां से ये x काट देता हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी बची, 1/2 बची। क्लियर है Yes, sir. भाई, एक्स स्क्वायर था तो पावर कट गई, बस x बचा, इधर x कट गया, बस 1/2 बचा, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1/2 कोमा 0 है, Yes, sir. ये है a कोमा 0। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, इसके लिए मुझे सोल्व करना पड़ेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3x को। तो भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x आ जाएगा, Yes, sir. है ना। वापस से 2 पॉइंट आएंगे, 0 और 3। भाई ये एक एक्स काट दो तो ये 0 हट गया मेरा, सिर्फ x इक्वल टू 3 बचेगा। क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. तो भाई ये Yes, 3 हो sir. जाएगा पॉइंट, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। Yes, sir. तो एक इसके बीच में आना चाहिए, 1/2 से 3 के बीच में। क्लियर, ये आपका Yes, आंसर। sir. Yes, sir. तो बताओ, ये अगर आपको ग्राफ पता होता तो आप इतना भी नहीं करते, ये इवन कैलकुलेशन आप, सॉरी, ये आप अपने माइंड में कर सकते थे कि 1/2 और ये 3 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2 से 3 के बीच में। और बताओ, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो अगर आप कैलकुलेटिव वे में जाओगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर, Yes. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. भाई क्वेश्चन ज्यादा टफ तो नहीं था ना, सिंपल ही था ना भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Yes, sir. राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अच्छा जी, तो जब भी आपसे बोले कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो वो हमेशा कौन सी डिस्टेंस रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, जब तक कि वो कुछ और एक्स्ट्रा जो है आपको देना। जैसे कि हमने जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें एक क्वेश्चन किया था हमने कि ये हमारे पास एक, अरे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम दिस लाइन। तो अगर ये सिर्फ इतना बोलता, यहां पर क्वेश्चन खत्म हो जाता, तो क्या होता, तो बस हम इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते, जो कि ये होती। लेकिन इसने क्या बोला कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इस लाइन के पैरेलल फाइंड करना है। क्लियर है भाई सभी लोगों को, अरे क्लियर है। Yes, sir. तो अगर वो Yes, कुछ sir. बस ये ऊपर वाली लाइन दे देता मेरे पास, तो क्या होता, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करता। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. तो यहां पर वही हो रहा है कि इसने जो है कुछ नहीं बोला, सिर्फ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ओके, क्लियर। Yes, sir. तो इसका डेरिवेशन करें। भाई देखो, मेथड फर्स्ट से, अगर दो मेथड है इसके डेरिवेशन के लिए भी। अगर आप देखो, पी से एम तक की डिस्टेंस आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर आप पीएम की इक्वेशन फाइंड कर लेते हो, ठीक है, तो पीएम की इक्वेशन अगर फाइंड कर लोगे तो पीएम और इस लाइन को ए बी को सोल्व करोगे तो आपके पास एम आ जाएगा, है ना, Yes, sir. इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर आप पीएम की डिस्टेंस फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्लियर, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे पीएम की, जल्दी बताओ। भाई आपके पास पी गिवन है, एम आप फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जो पीएम है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप होगा, लेट सपोज इसका स्लोप है -a/b, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा पीएम का, कितना हो जाएगा, बी अपॉन b/a। भाई इसका नेगेटिव A upon रेसिप्रोकल B. ये -a/b है ना, तो वो कितना हो जाएगा b/a। क्लियर, Yes, sir. जस्ट अ सेकंड Yes, गाइस, sir. थोड़ा सा आप इसको देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा इससे ट्राई करिए। इससे हाँ जी बेटा, ट्राई किया आप लोगों ने। Yes, sir. तो भाई स्लोप अगर आपको पता चल गया तो आप इस पीएम का इक्वेशन लिख दोगे,
और पीएम का इक्वेशन लिखते ही आप पीएम और ए बी को सोल्व करो तो आपके पास एम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक, लेट सपोज एम के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, अगर आए जो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से पीएम की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्लियर सभी लोगों को? सर। तो ये तो हो गई हमारी मेथड फर्स्ट। मेथड टू क्या होगी कि बेसिकली मुझे पी से एम तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये तो मेरा पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया कि भाई मैं पीएम लाइन के ऊपर चल रहा हूं, पी से स्टार्ट किया और एम पर पहुंचा। क्लियर? तो क्या होगा तो भाई उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? पहले तो मुझे चाहिए डिस्टेंस। तो लेट सपोज कि ये आर डिस्टेंस है। क्लियर? ये कितनी डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है। पी से एम तक की डिस्टेंस कितनी है? आर। ओके, डिस्टेंस हो गई। अब मुझे चाहिए पॉइंट जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास पॉइंट है x1 y1। और क्या चाहिए मुझे? एंगल चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे फाइंड करूंगा भाई? मेरे पास स्लोप है, तो क्या इससे मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड कर सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना? अगर मेरे पास स्लोप है तो मैं क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड कर सकता हूं? हेलो बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर यस तो सर। बताओ भाई, अगर मेरे पास स्लोप है तो मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे फाइंड कर सकता हूं? अरे जल्दी बोलो। tan थीटा। बिल्कुल, टेन थीटा। भाई टेन थीटा, आप एक ट्रायंगल बनाओ यहाँ पर। ठीक है, तो ये थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? बी अपॉन ए। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू फाइंड कर लोगे, ए स्क्वायर यस प्लस बी सर। स्क्वायर आ जाएगी ना। तो यस आपका सर। फॉर्मूला क्या था? भाई पॉइंट भी आपके पास है ही सही, x1 y1। तो फॉर एम आपके पास पॉइंट है जहां से आपने स्टार्ट किया। ठीक, डिस्टेंस आपको पता है, तो आप क्या करोगे? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो आपको क्या चाहिए? यहाँ से cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा इस ट्राइंगल से मैं निकाल लूंगा। cos थीटा क्या आएगा भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या आएगा? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। सर और साइन थीटा क्या आ जाएगा? b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अरे है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर रख दो आप, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या आई? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी? b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज इक्वल टू r। क्लियर Yes, sir. है ना? तो अब आप यहां से क्या करोगे भाई? x की x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे यहां से। ठीक है, तो क्या आएगा? a r अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस x1। और इसी तरीके से y1 क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, y कितना आ जाएगा? ये जो डिनोमिनेटर में पूरा है इसको आप r से मल्टीप्लाई कर दो, तो b इंटू आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है Plus ना? फिर y1. उसके बाद ये y1 को उधर भेजोगे, तो ये y1 आ गया। अब ये x और y को इस लाइन पे रख दोगे। क्लियर? Yes, sir. तो क्या आएगा? Yes, sir. a इंटू ए आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस x1 भी आएगा, सॉरी, प्लस x1 प्लस b इंटू, गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? हाँ जी, डी आर। y1 की वैल्यू क्या है? अच्छा, y की वैल्यू क्या आई थी आपकी? बी आर। ओके, तो y की वैल्यू रख दो इक्वेशन में, तो b इंटू बी आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस y1 आ जाएगा, एंड प्लस c। अगर आप इसको सोल्व करते हो यहाँ से, ठीक है, अगर r की वैल्यू निकालते हो तो वो क्या आएगा? माइनस का ax1 आप निकाल लेना बेटा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, Yes, sir. और अंडर रूट में आएगा डिवीजन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक सेकंड, मैंने कुछ यहाँ पर, ये r जो है ये मोड r है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, राइट? है ना? Yes, sir. ओके, तो r की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारी डिस्टेंस कितनी है? pm की डिस्टेंस कितनी है? मोड r। तो ये यहाँ पर मोड लगा दीजिए आप। तो मोड के अंदर नेगेटिव साइन लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ ax1 प्लस by1 प्लस c हो जाएगा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा?
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हैंस प्रूव्ड। तो ये ध्यान रखना, सिंपली हमने जस्ट x1 y1 जो है वो उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया। लाइन की इक्वेशन क्या थी? ax प्लस by प्लस c। उसमें जो नॉन पॉइंट था जिससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो वो पॉइंट पुट कर दिया हमने, ax1 प्लस by1 प्लस c बन जाएगा। ठीक, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि x का कोऑर्डिनेट है, सॉरी x का कोफिशिएंट है a और y का कोफिशिएंट है b। तो उन दोनों का स्क्वायर करके 8 कर दिया और अंडर रूट ले लिया। क्लियर? तो ये डिस्टेंस Yes, sir. फॉर्मूला का फॉर्मूला, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। अभी हमारे पास एक और पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन ए लाइन। तो इस पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर देते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर m आएगा, है ना? क्लियर है भाई? m ही Yes, तो है sir. फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो मुझे जो है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स तो मैंने फाइंड कर लिए थे ना भाई, ये m के तो कोऑर्डिनेट्स थे, x और y, है ना? है कि नहीं? Yes, sir. तो एक सेकंड बेटा, ओके, तो ये m के कोऑर्डिनेट्स थे, तो इसको मैं एक बार और लिखता हूं वहां पे। x इक्वल टू क्या आया था बेटा? ए आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस x1 आया था, है ना? Yes, sir. और y की वैल्यू कितनी आई थी? बी आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Plus प्लस one. y1। ओके, तो यहां से भाई ये x1 को इधर लेके आओ तो x माइनस x1 बनेगा, और इधर से भी जो है y1 को इधर लेके आओ तो y माइनस y1 बन जाएगा। क्लियर Yes, है? sir. ठीक है, फिर उसके बाद जो है मुझे सिर्फ इधर जो है r बचा के रखना है। ठीक है, सिर्फ r बचा के रखना है ऑलमोस्ट। और r अपॉन ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको भी यहीं पर रखना है। ठीक है, तो मुझे a इधर भेजना पड़ेगा इसमें x। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो क्या होगा? ये x1 तो मैंने इधर भेज दिया तो x माइनस x1 हो गया। r अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं पर रख लिया तो a भी इधर आएगा, है ना? Yes, sir. भाई ये a उठ के इधर आ जाएगा, तो ये r अपॉन Yes. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। क्लियर है? Yes. और इसी तरीके से y माइनस y1 में b आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। क्लियर है? Yes, sir. तो अब भाई, अब मैंने r की वैल्यू निकाल ली थी, है ना भाई? pm की डिस्टेंस ही तो थी r। Yes, sir. क्लियर है? तो ये मॉड r था बेसिकली, लेकिन हमने r की वैल्यू निकाली थी, तो वो r की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और r की वैल्यू कितनी आई थी? कितनी आई थी? माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था बेटा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी अगर आप ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा ना? A Yes, square sir. तो plus अब देखो B इधर square जो x1 फॉर्मूला plus लिखा हुआ y1 सेम is लिखा हुआ है आपका। Yes, sir. क्लियर है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो इधर ध्यान ध्यान रखना, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिस्टेंस में अंडर रूट आता है। ठीक है, और वहां पर मॉड लगता है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. थोड़ा सा एक और पॉइंट है, फटाफट देख लेते हैं। इमेज ऑफ पॉइंट इन ए लाइन। अगर आपके पास एक पॉइंट P है और आप इस लाइन को ऐसे आईना लाइक कांच ले रहे हो, तो इसका एक इमेज बनेगा इसमें, है ना? अरे बनेगा कि नहीं? अरे बनेगा। Yes, sir. इसको अगर आप एज ए आईना ले रहे हो भाई, जैसे कि आप अपने आईने के सामने खड़े होते हो, ठीक है? तो जितनी दूर आप खड़े होते हो
आईने में भी उतनी दूर इमेज बनता है ना उसका, आपका। Yes, sir. तो भाई अगर P से M तक की डिस्टेंस मॉड R है, तो M से ये P डैश मान लेता हूं। ये क्या होगा? इमेज ऑफ P इन लाइन ए बी। क्लियर है? ये इमेज है P का ए बी लाइन में। क्लियर? तो ये जो M से P डैश तक की डिस्टेंस है वो कितनी होगी फिर? मॉड R ही होगी ना। Yogi. क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अब भाई देखो, अगर मैं P से चलूं, P डैश तक मुझे जाना है, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ मॉड R चलना पड़ेगा। Yes, क्लियर है? sir. तो भाई अब आप R की जगह कितना पुट करोगे? यहाँ पर 2R पुट कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था ना, यहाँ पर R की जगह सिर्फ 2R पुट कर दोगे। क्लियर? ये जो फॉर्मूला था आपका, इसमें R की जगह 2R पुट कर दोगे और सेम वैसा का वैसा ही है। क्लियर? Yes, sir. ओके भाई, P से PP डैश की डिस्टेंस कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ मॉड R। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेना, ये आपके 3D में भी काम आएगा। आपको 12 में 3D पढ़ना है, फिर वहां पर आप क्या करोगे? एक पॉइंट लोगे और एक प्लेन लोगे, तो उस प्लेन में आप इमेज लोगे, तो सेम फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ पर z माइनस जेड वन अपॉन सी आ जाएगा, क्योंकि 3D में एक एक्सिस और बढ़ जाती है। क्लियर? Yes, क्लियर है? sir. ओके। सो मुझे पॉइंट बता, मतलब ये क्वेश्चन कराना तो था, लेकिन आई थिंक टाइम हो गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? उसमें आपको एक इमेज, मतलब एक पॉइंट दिया गया है जो कि 1, -2 है, और जो बेस दिया गया है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उस क्या है? वो 12x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 के अलोंग है। ठीक है? अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें सारी साइड सेम होगी, है ना? अरे होगी कि नहीं? तो एरिया कितना होता है सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। सर तो आपको बेसिकली यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ए की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? भाई अगर मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं इस पे, तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये मीडियन का भी काम करता है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। तो 60 डिग्री होता है ना इसमें सारे एंगल, तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको बेसिकली ये एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप एडी की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो एडी क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ ए अपॉन 2 होता है। तो अगर आपने एडी फाइंड कर लिया, तो √3a/2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ से सॉरी ए की वैल्यू फाइंड कर लोगे और ए की वैल्यू इस एरिया में पुट करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे एडी फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। क्लियर? सर तो आज के लिए इतने रखते हैं भाई। वो क्वेश्चन ट्राई करना आप होमवर्क में।